जब सिराज ने ट्रेविस हेड से बदतमीजी की थी तभी मैंने कहा था सिराज का रवैया गलत है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय लोग शालीन होते हैं और कायदे से काम करते हैं। उन्होंने ये कहा था वेल बोल्ड, यानी हेड को जब आउट किया गया तो उन्होंने कहा था सिराज वेल बोल्ड, मगर सिराज ने इस वेल बोल्ड को ना समझते हुए उन्हें पवेलियन की तरफ इशारा किया, उल्टे हाथ पैर चलाए और ख़ास तौर से बड़ी बड़ी आंखें निकालकर उन पे घुर्राने का काम किया। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, इसके सैकड़ों फोटो मौजूद हैं जो पूरी दुनिया के अंदर चर्चा में भी हैं और वायरल भी हो रहे हैं। इससे ज़्यादा ख़राब बात मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकती कि उन्होंने इस तरह का व्यवहार हेड से किया। बल्कि मैं कहूँगा यह व्यवहार उनका हेड से नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया से था, और एक भद्रजनों का खेल कहलाने वाला क्रिकेट में इस तरह का रवैया बहुत ख़राब था। बड़े बड़े खिलाड़ी हिंदुस्तान के अंदर गुजरे हैं, मगर ये हमारा काम नहीं है कि इस तरह का हम व्यवहार करें। ऑस्ट्रेलिया के लोग शातिर हैं, चालाक हैं, किस तरह से वो बहकाते हैं, भड़काते हैं, लेकिन उनकी बातों में शालीनता होती है। हेड ने साफ साफ कहा था और स्टेटमेंट देकर कहा कि मैंने वेल बोल्ड कहा था, क्योंकि हेड बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। पूरी की पूरी टीम ढह चुकी थी, मगर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी सिर्फ हेड कर रहे थे। चौवे और छक्के मार रहे थे। सिराज उनके आउट होने के बाद एग्रेसिव हो गए। एडिलेड में जो नोकझोंक हुई, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आईसीसी या बीसीसीआई उन पर जुर्माना लगाएगी, और आखिरकार आईसीसी ने उन पर जुर्माना लगा दिया। एक बड़ा जुर्माना लगाया और भारत को भी उन्होंने अपमान कराने पर मजबूर कर दिया। भारतीय गेंदबाज सिराज की 20% मैच फीस कटेगी या काट ली जाएगी, ऐसा आईसीसी ने हुक्म दे दिया है। आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर यहां दिन रात्रि के दूसरे क्रिकेट टेस्ट में नोकझोंक के लिए मैच फीस का 20% जुर्माना लगा दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी सजा दी गई है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन उनको भी सजा दी गई है। सोमवार को अनुशासनात्मक सुनवाई के बाद सिराज और हेड को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया और माना गया। उसी उल्लंघन के आधार पर दोनों पर जुर्माना और सजा मुकर्रर की गई। दोनों क्रिकेटर पर जुर्माना तो लगा ही, साथ साथ उनको डीमेरिट भी कर दिया गया। दोनों क्रिकेटरों को मिला एक एक डीमेरिट अंक। सिराज और हेड के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक एक डीमेरिट अंक भी जुड़ गया, जो 24 महीनों में उनका पहला अपराध था। आईसीसी ने कहा दोनों ने अपराध स्वीकार किए। मैच रेफरी रंजन मदुगिल द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधों को स्वीकार किया। दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत के दौरान दूसरे दिन हेड और सिराज के बीच जो नोकझोंक हुई थी, दोनों को आईसीसी ने इसका सिला दे दिया। हेड ने सिराज की गेंद पर आउट होने से पहले 140 रन बनाए। सिराज ने हेड की आक्रामक विदाई दी थी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई थी। सिराज को दर्शकों से हुटिंग का सामना भी करना पड़ा था, और हिंदुस्तान में भी वो सोशल मीडिया पे भारी ट्रोल हुए। आईसीसी ने कहा सिराज को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी कर्मियों के लिए नियम 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। 20% का मतलब अगर उनको 10 लाख रुपए मैच के लिए मिलते तो 2 लाख रुपए उनके आप कट जाएंगे। और पैसा कटना बड़ी बात नहीं होती है, मगर ये एक क्रिकेट कैरियर में दाग लगने जैसा होता है। ये कैरेक्टर पे दाग लगने जैसा होता है। सचिन तेंदुलकर को याद करिए, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला, लंबा क्रिकेट खेला, एक भी बार उन पे जुर्माना या कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया, और कभी उन पे आरोप या सजा भी मुकर्रर नहीं हुई। अभी इन्हें कितने दिन हुए खेलते हुए, 4 मैच खेलने के बाद ही वो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, और एग्रेसिव होने के बाद सजा भी पा लेते हैं। हेड को भी खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों के लिए 2.13 का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया गया था। हालांकि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, सहायक कर्मियों, अंपायर या मैच रेफरी के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित नियम का उल्लंघन करने के जुर्माने से बच गए। इतनी उनकी सजा बच गई, लेकिन सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप सिराज पर ही जुर्माना लगा, और उन्होंने अपनी भी एक जो करेक्टर था उस करेक्टर पे दाग लगवा लिया, और भारत का भी यहाँ पर अपमान करा दिया। यही मेरी पहली वीडियो का सार था।
मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, जितने भी भद्र खिलाड़ी हुए, उन्होंने कभी भी आज तक कोई भी इस तरह का ट्रैक नहीं बनाया। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। जबकि विराट कोहली बहुत ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं, मगर उसके बाद भी वो कई बार इन चीज़ों से बचते नजर आए। आपने देखा होगा हिंदुस्तान की जो नाक है वो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये लोगों ने भारत के लिए लंबा क्रिकेट खेला। लंबे क्रिकेट के साथ कई इतिहास भी बना दिए जो हमेशा के लिए इतिहास बन गए। बावजूद इसके आज तक उन पे कोई उंगली नहीं उठा पाया। जिस तरह का रवैया सिराज ने अख्तियार किया था वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता से ओत प्रोत वाले लोग हैं। किसने क्या कहा उसी अंदाज में बात कहना चाहिए थी। एक होती है बॉडी लैंग्वेज, एक होती है जबानी वार करना। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई झगड़ा करने के लिए वो निकले हों। शालीनता नाम की उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। मैंने वीडियो के अंदर भी सिराज पर कड़ी टिप्पणी की और इस बात पे इतराज़ जताया था कि ये बहुत गलत हुआ और इसका संदेश बहुत गलत जाएगा। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। एडिलेड में जो विवाद हुआ उस पर आईसीसी ने भारत के खिलाड़ी पर जुर्माना भी लगा दिया और नाराज़गी भी जाहिर कर दी और उल्लंघन का दोषी पाने के बाद उनको चेतावनी भी दे दी गई और सीधे सीधे 2.5 के उल्लंघन के उन्हें दोषी पाया गया। आगे वो ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।